ये परमानेंट पौधे हैं और इन्हें गमलों में आसानी से उगाया जा सकता है। आप टेरेस पर गार्डनिंग करते हो या बालकनी में, सभी जगह पे ये फिट बैठता है और ज़मीन में तो इतना फैल जाता है कि पूरी बिल्डिंग ही ढक जाती है। इनमें सबसे पहला जो पौधा है वो है क्लेमेटिस का पौधा। ये जो आप पौधा देख रहे हैं, ये कम से कम 1000 से ज़्यादा एक गमले में फूल खिले होंगे। इसके फूल ख़त्म ही नहीं होते, लगातार खिलते जाते हैं जून से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक। फिर नवंबर के बाद ये पौधा डोरमेंट हो जाता है और फैब मार्च के बाद वापस आप इसे रेडी कर सकते हैं नई फ्लावरिंग के लिए। प्रॉपर सन में रखना होता है इस पौधे को, और ये आउटडोर प्लांट है, इंडोर नहीं है। आप मेन गेट पर लगाने के लिए कोई पौधा ढूंढ रहे हैं तो क्लेमेटिस का पौधा लगा सकते हैं, आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। मैंने दूसरा जो पौधा है ये परमानेंट पौधा है और बहुत आसानी से सालों साल आपके गार्डन में रह जाएगा, कोई एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं है। और ये है अलामांडा का पौधा। अलामांडा के बहुत सारे कलर्स हैं, हालांकि इसकी डॉफ वैरायटी भी मिल जाती है, लेकिन मैंने लॉन्ग वाली वैरायटी को लगाया है। इसे भी वैसे ही केयर करना है जैसे क्लेमेटिस का करना है। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये है जूही का पौधा। जूही की एक वैरायटी है और बहुत अच्छी खुशबू आती है। बहुत बढ़िया से 6 इंच के कंटेनर में चल रहा है। कम जगह में यदि आप चाहते हैं बहुत सारे बेल वाले पौधे लगाना तो लगा सकते हैं। मेन गेट पर ये पौधा बहुत आसानी से लगता है। ये डबल चांदनी है, यदि ज़मीन में लगाओ तो पेड़नुमा आकृति ले लेता है, लेकिन ये बेल की तरह ग्रो नहीं होता, ये पेड़ की तरह ग्रो होता है। डबल चांदनी की खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। डबल चांदनी को यदि आप अभी लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ओवर वाटर से इसके पत्ते खराब होने लगते हैं। इनके पत्तों को चमकदार सुंदर बनाने के लिए आप धूप में रखिए। और यदि इसकी कलियां गिर रही हैं, जैसा कि आप लोग ही बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि डबल चांदनी की कलियां गिर रही हैं, तो आप NPK 19-19-19 लेकर के 1 चम्मच पानी में डालिए, 1 लीटर पानी में, और स्प्रे कर दीजिए। किसी भी खाद को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आप लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट कीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपको जेन्युइन चीज़ मिल जाएगी। ये बटन रोज़ है जिसे अभी आप गर्मियों में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। बटन रोज़ की केयर बहुत ही आसान है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और गर्मियों में जहाँ सारे गुलाब के पौधे सूखते जाते हैं, लेकिन बटन रोज़ में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। अगला जो ये पौधा आप देख रहे हैं ये मोगरे की ही एक वैरायटी है, शायद इसे स्टार मोगरा कहते हैं, तो इसे आप ज़रूर लगाइए। मोगरा एक परमानेंट पौधा होता है और इसकी केयर बहुत ही आसान है। और यदि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप लोगों ने देखा होगा मोगरे पर बहुत सारे वीडियोस मैं शेयर करती रहती हूँ। मोगरे की दूसरी वाली वैरायटी है जिसे 50 रुपीज़ का भी नर्सरी से ले सकते हैं। यदि पहले से पौधा है और अभी तक फूल नहीं खिले हैं तो चाय पत्ती वाली खाद दीजिए। एक ही चीज़ का ध्यान रखिए, पिंचिंग के द्वारा ही इस पौधे पर दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। परमानेंट पौधा है और यदि कोई सुगंधित फूलों वाले पौधे लगाना चाहते हैं तो मोगरा ज़रूर लगाइए। मोगरे की 2 वैरायटी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब एक ऐसे पौधे के बारे में बता रही हूँ जो है अडेनियम। जो परमानेंट कोई पौधे आप लेना चाहते हैं जो बिना केयर के कम पानी में आसानी से ग्रो होता रहे, और इसके बीज भी आप जो बीज तैयार होते हैं उसे लेकर के आप नए पौधे बना सकते हैं, तो अडेनियम आप ज़रूर लगाइए। अडेनियम में फ्लावरिंग का ही समय है, और यदि अडेनियम में फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो DAP और पोटाश जैसे खाद को दे करके बहुत आसानी से आप अडेनियम में फ्लावरिंग ले सकते हैं। परमानेंट फूलों वाला पौधा है, प्रॉपर सनलाइट में रखना है और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगला जो पौधा है ये बेल वाला पौधा है और ये है रात की रानी। रात में ही इसके फूल खिलते हैं और खुशबू बहुत ही तेज़ होती है। यदि भारत के 10 सबसे खुशबूदार फूलों की बात की जाए तो रात रानी इसमें से ज़रूर एक पौधा होगा। रात रानी रात को ही खिलता है और कटिंग से आसानी से ग्रो होने वाला पौधा है। अभी आप नर्सरी से ले सकते हैं। ये बेलनुमा आकृति ले लेता है और पेड़। अगला जो पौधा है यह है नाग चंपा। नाग चंपा एक परमानेंट पौधा है और इसके फूल जब एक बार खिलते हैं तो 3-4 दिनों तक ऐसे ही रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में। और पेड़ की तरह यदि किसी पौधे को छोटे कंटेनर में ग्रो करना चाहते हैं तो नाग चंपा ज़रूर लगाइए। सर्दियों में इसे ट्रिम कर दीजिए और फिर गर्मी में फैब के बाद आप इसे रेडी कर सकते हैं नई फ्लावरिंग के लिए।
आप गुड़हल लगा सकते हैं, अभी हिबिस्कस की किसी भी वैरायटी को लगाया जा सकता है, लेकिन हाइब्रिड में थोड़ी कम फ्लावरिंग हो रही है, नवंबर के बाद ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। लेकिन मैं जो दिखा रही हूँ ये देसी वाली वैरायटी है और देसी में बहुत ज़्यादा फूल खिल रहे हैं। ज़मीन में ये पौधा पेड़ नुमा आकृति ले लेता है और गमले में भी बहुत आसानी से, छोटे गमले में डेली के 10-12 फूल तो आसानी से खिलते रहते हैं। गुड़हल को कौन सी खाद देनी है, इसके लिए कई सारे वीडियोज़ मैं एवरग्रीन वाले चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, जो आप जा कर के देख सकते हैं। ये जो पौधा है मुरैया का है, ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इसमें से हल्की लेमन की तरह भीनी भीनी खुशबू आती है और ओवर वाटर से ये पौधा ख़राब हो जाता है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगला ये बेलनुमा पौधा है, टिकोमा, बहुत आसानी से ग्रो होता है, गमले में भी ग्रो हो जाता है और ज़मीन में लगाते हैं तो छत तक इसकी ऊंचाई चली जाती है। टिकोमा के बहुत सारे कलर्स अभी आपको नर्सरी पर 50 to 100 रुपीज़ के मिल जाएंगे। यदि आप जून के मंथ में नर्सरी जा रहे हैं और कोई प्लांट लेना चाहते हैं बेल वाले, तो टिकोमा आप ले सकते हैं। मैं उन्हीं प्लांट्स के बारे में आपको बता रही हूँ जिसको मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो बहुत आसानी से चल जाते हैं। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये मांडेविला है। मांडेविला भी बेल वाला पौधा होता है, बहुत आसानी से ग्रो होने लगता है। इसे जब तक आप ट्रेलिस नहीं देंगे ये पौधा फैलेगा नहीं। मांडेविला के बहुत सारे कलर्स आते हैं और अभी 100 रुपीज़ में आसानी से आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे। अगला जो पौधा ये आपको बता रही हूँ, ये यदि ज़मीन में लगा दो तो पेड़ बन जाते हैं और गमले में आसानी से चलते जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेरीज इसी पौधे के बारे में आती रहती हैं और वो है गार्डेनिया का पौधा, जिसे गंधराज कहते हैं। गंधराज में एक ही प्रॉब्लम होती है कि इसकी कलियाँ गिरने लगती हैं। कलियाँ जब भी गिरे, आप इस बात का ध्यान रखिए कि NPK 19-19 को यदि आप 1 चम्मच पानी में डालकर स्प्रे करते हैं तो इंस्टेंट कलियों के गिरने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यदि आप फ्रेग्रेंस वाले पौधे लगाना चाहते हैं तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है। गार्डेनिया अभी आप नर्सरी से लेकर के लगा सकते हैं। परमानेंट पौधा है और सर्दियों में हल्का डोरमेंट हो जाता है। गर्मियों में इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती रहती है। आप डेली वाटरिंग करेंगे इसमें और मिट्टी में मॉइस्चर को बना कर रखेंगे तो ये पौधा बहुत आसानी से आपके यहाँ चलता जाएगा। अगला जो पौधा है वो है इग्ज़ोरा। इग्ज़ोरा अभी बहुत आसानी से नर्सरी पर मिल रहा है। ड्रॉप वैरायटी ले सकते हैं या फिर आप लॉन्ग वाली वैरायटी ले सकते हैं। लॉन्ग वाली वैरायटी को पेड़ की तरह ग्रो किया जा सकता है। यदि मेन डोर पर या ज़मीन में फील्ड में कहीं भी जगह है और आप ग्रो करना चाहते हैं इग्ज़ोरा, तो ज़रूर आसानी से ग्रो हो जाएगा बिना किसी मेहनत के। लेकिन ड्रॉप वैरायटी को छोटे कंटेनर में लगाया जा सकता है। मेरे पास लॉन्ग वैरायटी का इग्ज़ोरा है जिसे पेड़ की तरह मैंने 8 से 12 इंच के कंटेनर में ग्रो किया है। इग्ज़ोरा के बहुत सारे कलर्स नर्सरी पर मिलेंगे। इग्ज़ोरा के लिए एक ही थंब रूल है कि मिट्टी में मॉइस्चर को बनाकर रखना है। यदि मॉइस्चर नहीं होगा सॉइल में तो फिर इग्ज़ोरा जो है 1 से 2 दिनों में ही इसकी स्टेम काली पड़ने लगती है और इग्ज़ोरा का पौधा सूखने लगता है। जो पौधा है ये बेल की तरह ही ग्रो हो सकता है। यदि आप गमले में भी लगा रहे हैं तो ट्रेलिस की तरह ट्रेलिस बांधना होता है इसमें। और यह है अपराजिता, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला पौधा है। इनमें से कई सारे पौधे ऐसे हैं जो वास्तु के अनुसार अपने घर में लगाना ज़रूरी है, जैसे पारिजात हो गया, अपराजिता हो गया। और ये पौधे भगवान को भी ये जो फ्लावर हैं ये भगवान को भी चढ़ाए जाते हैं। तो अपराजिता का पौधा अभी लगा सकते हैं। अपराजिता के वैसे तो 2-3 कलर्स डबल पेटल में भी आसानी से नर्सरी पर 50 रुपीज़ में मिल रहे हैं। लेकिन आजकल सीड्स बहुत सारे कलर्स के मिल रहे हैं, सीड्स से ग्रो किया जा सकता है। तो इसे बीजों से ग्रो करना है तो अभी बरसातों में बहुत आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। एक ही थंब रूल होता है कि जो सॉइल है वो मॉइस्ट रहेगी तो बीज जल्दी पनप जाएंगे। और जब पौधा 3-4 इंच का हो जाता है तो उसे आप गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। अगला जो पौधा है ये बेलनुमा आकृति ले लेता है, पेड़ की तरह भी ग्रो हो सकता है और गमले में आसानी से ग्रो हो सकता है। और ये है पारिजात। लोगों का ऐसा कहना है या कई जगह मैंने पढ़ा है कि पारिजात स्वर्ग से आया हुआ पौधा है। ये वास्तु के अनुसार एक ज़रूरी पौधा है और आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। मेन गेट पर भी इस पौधे को मैंने लगे हुए देखा है और पेड़ की तरह फैलते हुए देखा है, जो बहुत खूबसूरत लगता है और मानसिक शांति देने के साथ साथ एक पॉजिटिव वाइब्स भी देता है, क्योंकि इसकी जो फ्रेगरेंस होती है वो बहुत ही फ्रेश, आप कह सकते हैं ताजगी से भरी हुई होती है। देखिए ये वही पौधा है, मैंने अपने किसी फ्रेंड के मेन गेट पर देखा था लगे हुए और मैं वहाँ से ये वीडियो ले आई थी।
और एक साथ कम से कम हज़ारों फूल खिले हैं और इसके बीज भी इसमें तैयार होते हैं। तो इस पौधे को आप अपने घर में ज़रूर स्थान दीजिए और ये पौधा भगवान को भी चढ़ाया जाता है। इस पौधे के साथ एक मान्यता ये भी है कि इसके फूल ज़मीन पर गिरते हैं, जो सुबह 4-5 बजे गिर चुके होते हैं, उन फूलों को उठा करके भगवान को चढ़ा दिया जाता है। और देखिए इसके फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। उन्हीं जैसे सभी फ्लावरिंग प्लांट के लिए आप केयर करते हैं, बिल्कुल वैसे ही केयर करना है यदि आपने गमले में लगाया है। ज़मीन में लगाने पर कोई खास केयर की ज़रूरत नहीं होती है। वो है बुगनविला। बुगनविला के बहुत सारे कलर्स आपको अभी नर्सरी पर मिलेंगे। बोनसाई बनाने के लिए यदि कोई पौधा ढूंढ रहे हैं तो बुगनविला सबसे अच्छा प्लांट होता है जिसकी बोनसाई बहुत अच्छी बनती है। मेरे पास येलो कलर का बुगनविला है और देखिए ये बेल की तरह ग्रो हो रहा है। आप भी गमले में इसे लगा सकते हैं।